तरीके से पीटा गया है, पूरा आंख रेड है, पूरा काला चेहरा पर है, और भी बहुत तरीके के साथ इनका मकई के खेत में ले जा करके, हो सकता है कि आपकी हत्या का प्लानिंग था वहाँ? हत्या का ही पूरा प्लानिंग था, लेकिन नसीब मेरा ठीक था कि उधर बगल का गांव का 2 बाइक वाला पहुंच गया, बोल के मेरा जान बच गया। नहीं तो मुखिया होता है उसके पंचायत का, 2 मुखिया पहुंच गया, और वहां हमको केस सेटलमेंट करने का दबाव बनाने लगा। केस सेटलमेंट कर लो, अब तुम भी जाओ, तुम भी कमाने खाने वाला आदमी है, तो उसको भी छोड़ दो, जो हुआ उसे भूल जाओ, कहानी खत्म कर दो। ऐसा कुछ वो नहीं भाग पाया, तो वो लोग गाड़ी छोड़ करके उतर के भागने लगा। उतर के भागते हुए जब 3 आदमी तो लगभग भाग गया, 1 आदमी को ग्रामीण लोग पकड़ लिया। आप भी अगर गाड़ी का ड्राइवर है और आप भी अगर गाड़ी भाड़े पर लगाते हैं तो आप सोच समझ के कहीं ना कहीं गाड़ी भाड़े पर लगाइए, और कहीं लंबा टूर जाते हैं तो वेरीफाई जरूर कर लीजिए कि आदमी सही है या गलत। घटना सामने में आई है, जाले थाना क्षेत्र अंतर्गत भमरपुरा गांव में है, तो वही गाड़ी है, और इनको गाड़ी को भाड़ा किया जाता है और भाड़े पर ले जाया जाता है हाजीपुर जाने के बाद वहां पर कुछ लोग इनके साथ जबरदस्ती करते हैं, मारपीट करते हैं, और गाड़ी भी छीनने का पूरा प्लान बन जाता है। मुकेश यादव। अच्छा, क्या हुआ था? हुआ था कि यहाँ हमको एक कॉल आता है 26 तारीख को, जो हमको जाना है दरभंगा से हाजीपुर किसी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो हम उसको जो नॉर्मल भाड़ा होता है, भाड़ा वाड़ा बताने के बाद वो डन कर दिया। 27 तारीख को सुबह 9 बजे हमको कॉल किया कि भैया दिल्ली मोड़ पर आदमी आ गया है, उसको पिकअप कर लीजिए। हम गए, गाड़ी लेकर के उस आदमी को पिकअप किए। पिकअप करके हाजीपुर जाते क्रम मुजफ्फरपुर से थोड़ा आगे जाते हैं तो वो लड़का बोलता है कि हमको 2 दोस्त को पिकअप करना है रास्ते से, जो आप लालगंज होते हुए। अच्छा, वो आदमी पहले कभी आपकी गाड़ी में यात्रा किया था? कभी यात्रा नहीं किया था हमारे। कैसे आपको भाड़ा कैसे? हमको फोन पे बोला गया था कि हमको आपका गाड़ी से हम कभी नेपाल गए हुए थे, तो हम सोचे कि इतना कस्टमर को ले जाते हैं, उसी में से कोई होगा, हम उसका भाड़ा एक्सेप्ट कर लिए। एक्सेप्ट करने के बाद दूसरा दिन हमको कॉल आया कि उसको पिकअप कर लीजिए, सामने वाला आदमी खड़ा है वहाँ पे। हम गए, उसको पिकअप कर लिए। पिकअप करने के आगे जब वहाँ से निकले, मुजफ्फरपुर से आगे निकले, तो लालगंज वाला रास्ता में ढुकाया। लालगंज से आगे जाकर के एक करताहा थाना क्षेत्र है, उस रास्ता में जैसे बॉन होता है, बॉन में ले जाकर के चारों तरफ मक्के का खेत था, वहाँ पर ले जाकर के रोकने के बाद 3 लड़का उधर से निकला, हमारा आँख में मिर्ची का बुकनी पूरा डाल दिया, जो हमको कुछ दिखाई न दे। अच्छा, मिर्ची पाउडर आँख में मिर्ची पाउडर आँख में डाल दिया, जैसे कुछ हमको दिखाई न दे। उसके बाद वो हमको गाड़ी से उतार करके खेत में ले गया। खेत में ले जा करके बहुत मारा, फिर गाड़ी लेकर के भागने लगा। नसीब ठीक था कि वहाँ पर 2 बाइक वाला पहुँच गया, ग्रामीण 2 बाइक वाला कहीं न कहीं से पहुँच गया। वो सब जब देखा ऐसा मामला, तो गाड़ी के सामने जाके बाइक लगा दिया, तो गाड़ी लेके नहीं भाग पाया, तो वो लोग गाड़ी छोड़ करके उतर के भागने लगा। उतर के भागते हुए जब 3 आदमी तो लगभग भाग गया, 1 आदमी को ग्रामीण लोग पकड़ लिया। उसको पकड़ने के बाद हम लोग थाना लेके गए। थाना 112 को कॉल किया, 112 वहाँ पे पहुँचा, थाना पहुँचे। थाना पहुँचने के बाद वहाँ जो भी कानूनी प्रक्रिया होता है वो हुआ, 1 आदमी को जेल भेज दिया गया है। अब बाकी 3 आदमी का अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। 3 आदमी को अज्ञात बताया जा रहा है, जबकि वो जो आरोपी पकड़ाया था वो तीनों को नाम भी बताया था, राहुल और ऐसे एक और कोई नाम था, वो बताया। वो वहाँ से थाना में हम लोग कार्रवाई की, FIR भी हो गया है, लेकिन अभी तक वो सबका गिरफ्तारी कुछ नहीं। कौन थाना था? करताहा थाना। अच्छा, करताहा थाना वैशाली में पड़ता है। वैशाली जिला के करताहा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये मामला है, और ये मामला समझ सकते हैं कि ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण मामला है कि इस मामला में गाड़ी को भाड़े पर ले जाया जाता है, और गाड़ी पर भाड़े पर ले जाने के क्रम में रास्ते में 2-3 साथी मिल करके ड्राइवर के आंख में मिर्चा का जो पाउडर है वो डाल दिया जाता है, और काफी इनके साथ मार पिटाई भी किया जाता है। और प्लान था, गाड़ी छीनने का पूरा प्लान था। और वहाँ थाना पर पहुंचने के बाद देखे कि उसका सपोर्ट में वहाँ का लोकल जो मुखिया होता है उसके पंचायत का 2 मुखिया पहुंच गया, और वहाँ हमको केस सेटलमेंट करने का दबाव बनाने लगा। केस सेटलमेंट कर लो, अब तुम भी जाओ, तुम भी कमाने खाने वाला आदमी है, तो उसको भी छोड़ दो, जो हुआ उसे भूल जाओ, कहानी खत्म कर दो। ऐसा कुछ बोला जा रहा था वहाँ पे, और थाना पर भी दबाव बना करके वहाँ पे भी धारा ऐसे लगवाया गया है जो आसानी से वो थाना से ही छूट सकता है, या तो कोर्ट में एक बेल फाइल करेगा तो आराम से निकल सकता है। रू यादव करके है जो अभी वर्तमान में मुखिया है, उसका नाम पता है। वो हमको भी कॉल किया था, वो बोला था केस सेटलमेंट कर लो, केस सेटलमेंट कर लो, वो करके वो बोला था। तो हम लोग सेटलमेंट नहीं करके हम लोग FIR किए हैं, तो उसमें आगे का कार्रवाई अब जो भी जैसे होगा किया जाएगा। थाना क्षेत्र अंतर्गत जो मुखिया जी, अगर आप ऐसे अपराधियों को संलिप्तता देंगे, ऐसे अपराधियों को पनाह देंगे, तो बिहेवियर जो अपने गाड़ी चला करके कहीं ना कहीं अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, अगर इनके साथ
आए दिन अगर ऐसी बर्बरता होगी तो फिर आपका कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार एक गरीब परिवार का आदमी अपनी जीवन यापन गाड़ी ड्राइव करके करता है, और वैसे लोगों को अपराधी प्रवृत्ति के लोग भाड़े करके ले जाते हैं, और भाड़े करने के बाद उनका गाड़ी छीनने का प्लान। और देख सकते हैं, थोड़ा फोकस करके दिखाइएगा कि इनको किस तरीके से पीटा गया है। पूरा आंख रेड है, पूरा काला चेहरा पर है, और भी बहुत तरीके के साथ इनके मकई के खेत में ले जा करके, हो सकता है कि आपकी हत्या का प्लानिंग जी, था वहाँ। हत्या का ही पूरा प्लानिंग था, लेकिन नसीब मेरा ठीक था कि उधर बगल का गांव का 2 बाइक वाला पहुंच गया, बोल के मेरा जान बच गया, नहीं तो वहाँ आज हम यहाँ पे आपसे बात नहीं कर रहे होते। अच्छा, गाड़ी में तो आपका कैमरा भी लगा हुआ गाड़ी में है, सामने तो कैमरा- थोड़ा एक बार दिखाइएगा, आइए इधर, कि ये गाड़ी में कहीं ना कहीं कैमरा भी लगाए हुए हैं, जो आगे भी है और पीछे भी है, और गाड़ी में तमाम फुटेज है कि कैसे इनके साथ इनके गाड़ी में बैठा जाता है और इनके साथ बर्बरता किया जाता है। अब ये तमाम अपडेट हम आपको PIP में दिखा रहे हैं, आप इस चीज को गौर फरमाइएगा। तो हम यहाँ के प्रशासन, बिहार सरकार के प्रशासन से अनुरोध करना चाहेंगे कि ऐसे ऐसे अपराधियों पर सख्त से सख्त कानून कार्रवाई किया जाए। विशेष रिपोर्ट के लिए देखते रहिए ग्रामीण।